अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो हम पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस हम लोग कहते हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन की तरह है। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी। डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए रेंज के किसी यूनिक एलिमेंट के ऊपर, जो भी आप वो डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ये भी फंक्शन ही होते हैं, लेकिन ये खास किस्म के फंक्शन है। इसमें जब हम वैसे फंक्शन की बात करते हैं तो आप जो इनपुट देते हैं वो आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर या कोई सा भी रियल नंबर आप इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। हम आमतौर पे बात करते हैं फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि आपकी जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं और जो आपकी रेंज है वो भी आपके पास क्या है, वो भी रियल नंबर है। तो सीक्वेंस के केस में हम कहते हैं लेट, इसकी डेफिनेशन हम लोग देते हैं लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास, तो अ फंक्शन, एक फंक्शन होना चाहिए एफ किधर से? रियल नंबर से नहीं बल्कि नेचुरल नंबर से। यानी कि आप बाउंड हो जाते हैं कि आप इनपुट के तौर पे 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग पुट कर सकते हैं। फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट एक्स। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन फ्रॉम हुज डोमेन, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप इसको लिख भी सकते हैं हुज डोमेन इज whose domain is set of natural numbers is called sequence, is called infinite sequence आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास इन्फिनिट है। तो आपके पास बहुत सारी यानी कि इन्फिनिट टर्म्स आएंगी। इन्फिनिट सीक्वेंस इन एक्स। ठीक है, इस एक्स में इन्फिनिट सीक्वेंस, यानी कि जैसे देखिए ना, आप फंक्शन आप लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक्स की जगह पे 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 कुछ भी पुट करें। आप एन की एक्स की जगह पे 1.5 पुट करें, 1/2 पुट करें, एक्स की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्केयर 1/4 आंसर आ जाएगा। तो आप कोई भी नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की तो हम इस एफ ऑफ एक्स की बजाय हम इसको डिनोट कर देते हैं ए एन के साथ। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्केयर की बजाय हम लोग लिख देते हैं एन स्केयर। अब आप एन की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास आएगा A1, 1 का स्केयर। ठीक है, n की जगह पे अब आप लोग 1.5 1.7 ये कुछ नहीं पुट कर सकते। n इक्वल टू 1 के बाद आप लोग क्या पुट कर सकते हैं? 2। इसमें आप 1.5 भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर देते हैं फंक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो सीक्वेंस है, तो फिर आप आउट इनपुट जो दे सकते हो वो 1 के बाद 2 दे सकते हो। अंदर पॉइंट्स वाले नंबर आप लोग नहीं दे सकते। तो 2 पुट करने से A2 क्या आएगा? 2 का स्केयर, तो वो क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह से आप लोग 3 दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, इनकी जगह पे 3 देंगे तो A3 आपके पास क्या आ जाएगा? 3 का स्केयर। तो हम कहते हैं ये आपके पास एक सीक्वेंस बन रही है। आप नेचुरल नंबर पुट कर रहे हो और आपको आउटपुट में कुछ आंसर मिल रहे हैं 1 4 9। ओके, तो
तो आपके पास जो सीक्वेंस बनती है वो पहली टर्म उसकी 1 है, दूसरी टर्म उसकी 4 है, तीसरी टर्म उसकी 9 है एंड सो ऑन, सारी टर्म्स। क्योंकि इनफिनिट नेचुरल नंबर है तो आप इनफाइनाइट नंबर पुट करते जाओगे तो बहुत सारी टर्म्स बनती जाएंगी। इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ये क्या है? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड सो ऑन। ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं A1 A2 A3, और ऐसे भी लिख सकते हैं A1 फर्स्ट टर्म, लेकिन ये तरीका इतना बेटर नहीं है, ये तरीका ज्यादा बेटर है, A के नीचे 2, A के नीचे 3, इस तरह से। तो अगर आप सारे नेचुरल नंबर ना पुट करें, आप डोमेन में ले रहे हैं सिर्फ पहले n नेचुरल नंबर, तो फिर आप पहला 1 पुट करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 एंड सो ऑन, तो n तक पुट करोगे तो उस आपकी जो सीक्वेंस आएगी उसके टर्म्स फाइनाइट आएंगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, तो सारे नेचुरल नंबर पुट करें तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बनती है। और अगर आप पहले n नेचुरल नंबर पुट करें, या पहले 5 कर लें, पहले 10 नेचुरल, जितने भी आप यानी कि ले लें थोड़े से नेचुरल नंबर कि ये बस मैंने पुट करने, सारे नहीं करने, तो उस केस में हम लोग उसको नाम देते हैं फाइनाइट सीक्वेंस का। तो ये इनफाइनाइट में और फाइनाइट में फर्क है। एक और एग्जांपल हम लोग सीक्वेंस की लेते हैं, उससे आपको सीक्वेंस की रेंज का भी पता चलेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, an इक्वल टू 1/n। तो इसमें अगर आप देखें, आप अगर n की जगह पे 0 पुट करते तो 1/0 क्या हो जाता? अनडिफाइंड। तो रियल नंबर से रियल नंबर तक तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि आप एक इनपुट 0 देते हो और आपके पास 1/0 का आंसर नहीं, एक इनपुट देने से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। सो आपका हर जो है ना, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई वाली डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही। लेकिन सीक्वेंस के केस में ऐसा नहीं है, आप n की जगह पे 0 तो पुट करोगे ही नहीं, हमने तो नेचुरल नंबर पुट करने हैं सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, इसलिए मेरी जो पहली टर्म आएगी वो आएगी n इक्वल टू 1 से, a1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म आ गई 1, सेकेंड टर्म क्या आएगी? 1/2, n की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या आएगी? 1/3 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस क्या बन रही है? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, इस तरह से आपकी सीक्वेंस जो है वो बन रही है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। ओके, तो देखें इसमें आपके पास 1/2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं कैलकुलेटर के साथ तो 0.5 आंसर आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो आप इनपुट नेचुरल देते हो, इनपुट में आप 1 पुट कर सकते हो, 2, 3, 4, लेकिन जो आंसर मिलते हैं उनका नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है। जो रेंज है वो आपके पास सारे रियल नंबर भी हो सकते हैं, इवन के कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं रेंज में। अगर सिर्फ रेंज आपके रियल नंबर आए तो हम कहते हैं रियल सीक्वेंस है, और अगर रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आए तो हम उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का नाम देते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 10 थॉमस की बुक से हम जो पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ रियल सीक्वेंस की बात करोगे, आपके पास आउटपुट में सिर्फ रियल नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर की हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, तो अगर देखा जाए तो सीक्वेंस आर जस्ट आर लाइक नंबर्स। ठीक है, सीक्वेंस सिर्फ क्या होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे कोई भी लिख दे 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, तो दिस इज अ सीक्वेंस। कुछ नंबर आपके पास लिखे गए हैं एक तरतीब के साथ, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि हमें पता लग जाए। जैसे इसमें तो an था ना 1/n, इसमें हमने डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट किए तो आपके पास ये टर्म्स बन गई। इसमें पहले टर्म्स दे रखी हैं उसने इस तरह से, ये वाली। अब आपने सोचना है कि इसका ये फार्मूला nth वाला कैसे बनेगा। इसमें फार्मूला था टर्म्स निकालनी, और अगर टर्म्स दे रखी हो तो हम फार्मूला भी निकाल सकते हैं सम टाइम, हमेशा नहीं। कुछ तकनीक यूज करके हम लोग इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि nth टर्म क्या बनेगी। इस केस में बनेगी
ये बनेगी। ठीक है, यानी कि 4n माइ ये बनेगी इस केस में। n की जगह पे 1 पुट करें, देखें 1 आ जाएगा 4 में से 3। n की जगह पे 2 पुट करें, 4 2 8, 8 में से 3 बाकी 5। n की जगह पे 3 पुट करें, 12, 12 में से 3 बाकी 9। तो ये फार्मूला है। और अगर ऐसे दिया हम अभी मैंने कैसे निकाला है, अगर किसी ने चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 का पढ़ा है FSC का, तो वो तो बड़ी इजीली निकाल लेगा। ये फार्मूला मैंने फार्मूला यूज किया A1 प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि बराबर बराबर का फर्क है। 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 4 का डिफरेंस है, D4 है। ठीक है, n को n ही रहने दिया, और फर्स्ट टर्म A1 फर्स्ट टर्म है जो कि 1 है, ये A1 है। ओके, तो ये आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, उसमें आप फार्मूला, बहरहाल फिलहाल ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि हम ये कैसे सीक्वेंस आर जस्ट अ नंबर, ये कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको लिखा होता है कॉमा के साथ, उनको जो है ना सेपरेट करके लिखा होता है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन दें तो हम कहते हैं सीक्वेंस इज द फंक्शन। एक सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। तो रेंज आपको मैंने बता दिया है कि रियल नंबर होगी, हम इस केस में रियल नंबर की बात करेंगे। अगले टॉपिक लेक्चर में हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को, तो वो लेक्चर आप जरूर देखें। एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है और एक सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट कब होती है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।